हमारा 10th क्लास का स्पेशल इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर है 4th चैप्टर, टू द कुकू। कुकू मतलब कोयल। कोयल से जो विलियम वर्ड्सवर्थ हमारे पोएट हैं वो बात कर रहे हैं। O Billith newcomer, I have heard, I hear thee and rejoice. O cuckoo, shall I call thee bird or but a wonderful voice? वो बोल रहे हैं कि ओ न्यूकमर, मतलब कुकू कब आती है? जब आम का मौसम मतलब गर्मियों का मौसम आने लगता है, ठीक है, बारिश के अपना ठंड के बाद कुकू की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो बहुत खुशियों से भरी हुई आवाजें होती हैं क्योंकि हमें मालूम है बसंत का सीजन आने वाला है। तो वो बोल रहा है कि कुकू, क्या मैं तुम्हें बर्ड कहूँ या एक वंडरफुल से वॉइस कहूँ? While I am laying on the grass and the fold shout I hear, बोल रहा है मैं सिर्फ ग्रास पर इस तरह से लेटा हुआ हूँ और आवाजें सुन रहा हूँ। From hill to hill it seems to pass at once far off and near. अब जब ये हिल्स पर लेटा हुआ है, पहाड़ों की जो घास है वहां लेटा है, तो वहां पर क्या होगी? आवाजें गूंजेंगी, है ना। तो इसलिए वो बोल रहा है कि जैसी आवाज आ रही है तो फार फ्रॉम हियर नियर, कहाँ से आ रही है, हिल टू हिल पास हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दो babbling only to the wail of sunshine and of flowers, though bringer up to me a tale of visionary arts। ठीक है, घंटों तक वो बोल रहा है कि मैं उसमें बैठा हुआ हूँ, है ना। शाइनिंग सुना दिखाई दे रही है मुझे, बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से बर्ड जो कुकू है, सॉरी जो पोएट है, वो हमें क्या कर रहा है? बर्ड्स उसे सब दिखाई दे रहे हैं। अब इस तरीके से पोएट जो है वो बता रहा है हमको। अब आगे जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स है। पोएम हमारी इतनी सी ही है। Why does the poet choose to call the cuckoo a wondering voice? अब वो बोल रहा है कि पोएट ने एक वंडरफुल वॉइस क्यों कहा है यहाँ तक की पोएम में? क्योंकि बहुत ही सुंदर जो है वो आवाज हमारी कुकू की होती है, इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन का हमारा आंसर आएगा। अब वो क्या लेकर आ रही है? Thrice welcome daring of the spring, even yet thou art to me no bird but an invisible thing, a voice, a mystery। वो क्या बोल रहा है कि वो स्प्रिंग को वेलकम कर रही है। हमने क्या बोला? स्प्रिंग सीजन, बसंत का जब सीजन आता है, जब कुक्कू की आवाज से, कोयल की आवाज से हमें पता चलता है कि बसंत आने वाला है। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि वॉइस क्या है? हमें स्प्रिंग का वेलकम बता रहा है और एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री मतलब एक अनबुझी पहेली की तरह है कि कहाँ से आवाज आ रही है, किसकी आवाज है, कितनी सुंदर है, बस वही चीज हम देख रहे हैं। The same whom in my school days, बॉय डेज, आई लिसन टू दैट क्राई, है ना। वो बता याद कर रहा है कि मेरे स्कूल बॉय जब मैं था, उन दिनों में भी स्कूल जाता था, तब भी मुझे आवाजें सुनाई देती थी। विच मेक्स मी लुक अ थाउजेंड वेज इन बुशेस एंड ट्रीज एंड स्काई, है ना। उस समय भी हर जगह पर, हजारों जगह घूमता रहता था, देखता रहता था, बुशेस में, कभी ट्रीज में, स्काई में, आवाज कहाँ से आ रही है मैं ढूंढता था। टू सीक दी डिड आई ऑफन मूव, है ना। रोव मतलब इधर उधर मैं तुम्हें ढूंढने के लिए, सीख करने के लिए घूमता रहता था। थ्रू वुड्स एंड ऑन द ग्रीन, वुड्स मतलब जंगलों में, ग्रीन मतलब मैदानों में। एंड दो वेयर स्टिल अ होप, अ लव स्टिल लॉन्ग्ड फॉर नेवर सी, ठीक है। एक होप बनी रहती थी कि मैं मेरे प्यार को, मेरे इस कुकू को ढूंढ पाऊंगा, बट स्टिल लॉन्ग्ड फॉर नेवर सीन, लेकिन तुम दिखाई नहीं देती थी। एंड आई कैन लिसन टू दी येट, है ना, मुझे आज भी तुम सुनाई दे रही हो। कैन लाई अपॉन द प्लेन एंड लिसन टिल आई डू बेटर देन गोल्डन टाइम अगेन, ठीक है। मैं यहाँ पर प्लेन में, मैदान में, घास के ऊपर वो लेटा ही हुआ था, अपन ने पढ़ा था। तो वो लेटे लेटे सुन रहा है, बिल्कुल ध्यान से लगा हुआ है और गोल्डन टाइम को अपना जो है वो इंजॉय कर रहा है। ठीक, तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन, O blessed bird, the earth we pace, again appeared to be an unstandable fairy place, that it fits home for thee। ठीक है, वो क्या बोल रहा है? बर्ड, तुम बहुत ब्लेस्ड हो, भगवान की तुम्हें ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं। अगेन कभी सुनाई फिर दे रही हो, फिर घूमती जा रही हो, मतलब घूम रही है वो, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये जो पोयम है वो पढ़ी है। To the Cuckoo by Wordsworth is a poem of joy and happy memories।
इस पोयम में विलियम वर्ड्सवर्थ अपने बचपन की यादें ताजा की हैं कि किस तरीके से बचपन में भी बहुत खुश होता था, हैप्पी होता था, पूरे टाइम कुकू का जो सॉन्ग है वो सुनने में बहुत अच्छा लगता था। द लिटिल सॉन्ग बर्ड कुकू केम टू इंग्लैंड इन अर्ली स्प्रिंग। ठीक है, ये इंग्लैंड में लिखी है उन्होंने। तो स्प्रिंग टाइम पे हमने बोला है, जैसी अर्ली स्प्रिंग स्टार्ट होने वाला होता है तो ये बर्ड आती है। Wordsworth hears the twofold shout of the cuckoo and looks around, but the birds is nowhere to be seen. Twofold मतलब आवाज जो गूंज रही है, हर तरफ से इधर से कुकू की आवाज आ रही है, but the bird is nowhere to be seen. He rejoices to hear the old familiar cry of the joy that passes from hill to hill. है ना, गूंज रही है वो आवाजें. It casts a spell over him and he is back in his childhood. एक spell मतलब एक सपना रूप उसको नजर आ रहा है, फैंटेसी में जा रहा है और अपने बचपन में वो वापस पहुंच गया है. It was a period of joy. अब बचपन कैसा पीरियड होता है हमारा? जॉय का मतलब खुशियों का, वॉन्डर का, इनोसेंस मतलब बिल्कुल मासूमियत का. In those days, the song of the cuckoo fascinated him. उस समय की भी वो याद कर रहा है कि कुकू का सॉन्ग किस तरीके से उसको मोहित करता था. He wandered through greens and woods to catch the glimpse of the bird. है ना, बर्ड को ढूंढने के लिए वो जंगलों में, मैदानों में, हर जगह घूमता रहता था कि एक झलक तो उस बर्ड की दिख जाए. But he looked for the cuckoo in the trees, bushes, in the open sky, but it was never seen by the poet. Even now when he is hearing it, है ना, बचपन की इस तरह से याद करने के बाद जब वो अभी भी इस आवाज को सुन रहा है, it talks to the valley, I cannot see it. आज भी वो उस बर्ड को देख नहीं पा रहा है. He wonders where there is a real bird or wandering bird, है ना, और only wandering voice. वो सोच रहा है कि उस समय भी मुझे आवाजें इतनी सुंदर इसकी आती थी, लेकिन मुझे कभी बर्ड दिखाई नहीं दिया. मैंने हर जगह ढूंढा, आज भी मुझे हर जगह देख रहा हूँ, मुझे बर्ड दिखाई नहीं दे रहा है. तो क्या ये बर्ड असली है या सिर्फ वॉइस है उसकी? This wandering voice still makes him forget everything and enters the world of imagination. और ये जो voice है वो आज भी बचपन की तरह उसको हर चीज भुला देती है कि इमेजिनरी वर्ल्ड में वो चला जाता है. एवरीडे वर्ल्ड टर्न्स इनटू अ फेरी लैंड, है ना, और रोजमर्रा का जो वर्ल्ड है वो काय में बदल गया है? फेरी लैंड में, जो परियों की दुनिया में बदल जाता है. ही बिकम अ चाइल्ड वंस अगेन, full of joy and wonder. This poem is an address of welcome to cuckoo which comes to England in spring. The song of the bird brings to the mind of the poet the memories of the child. ठीक है, अब समरी हम देखें तो क्या होगा कि जो सॉन्ग ऑफ द वर्ड है वो पोएट को कहाँ ले जाता है? उसकी चाइल्डहुड की मेमोरीज में ले जा रहा है. When he was a boy, he heard the cry of the cuckoo, but he could never see it. बचपन में भी आवाज सुनाई देती थी, लेकिन वो कभी उसको देख नहीं पाया. It seems to him invisible. In these lines, the poet called the cuckoo a fortunate bird. है ना, fortunate bird कहा है क्यों? He loves to listen its song. Because he loves to listen its song. When he was a boy, the earth seems to him unreal. जब वो बॉय था, छोटा लड़का था, छोटा बच्चा था, तो अनरियल लगता था उसको हर चीज. Now when he is grown up, लेकिन अब तो वो बड़ा हो चुका है. Earth once again appeared to him unreal. अभी हमने क्या बोला कि वो वापस से उन्हीं बचपन की यादों में, fascinating world में, fairy land में चला जाता है जब भी इस आवाज को सुनता है. और उस समय पर उसको वापस से अर्थ कैसी लगने लगती है? अनरियल लगने लगती है. ठीक है, मतलब this unreal earth, the poet says, is a proper place for the invisible bird to live on. ठीक है, तो इस पोयम में मतलब हमने बस यही देखा है कि किस तरीके से जो बर्ड है वो वापस से बढ़ रही है और स्प्रिंग सीजन को ये बता रही है. ठीक है, तो स्प्रिंग सीजन में, स्प्रिंग सीजन की स्टार्टिंग में जैसे ही ये बर्ड हमें दिखाई देती है या इसकी आवाजें सुनाई देती हैं, हम बर्ड को ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन बर्ड जो है हमें नजर नहीं आती. एक फासिनेटिंग बर्ड है जो हमें फासिनेटिंग और फेरी लैंड में, हमारे बचपन की दुनिया में पहुंचा देती है. हम पूरे बचपन की यादें जो है इसमें आने लगती हैं और हम क्या करते हैं, उस चीज में पूरी तरीके से खो जाते हैं.